सबसे पहले तो मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ नायाब सिद्दीकी जी। मैं मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के चंद्रसेनपुर गांव से हूं और मैं जनस्वराजी हूं। मतलब जनस्वराजी से बोलिए कट्टर जनस्वराजी हूं। जनसुराज से में खास करके जनसुराज में आप कब जुड़े? जनस्वराज में तब जुड़ा जब जनस्वराज की बुनियाद भी नहीं रखी गई थी। अच्छा। तब से मैं जुड़ा क्योंकि प्रशांत किशोर काम कर रहे थे बीजेपी के लिए। बीजेपी छोड़ के वो फिर दिल्ली में केजरीवाल के लिए काम करे। तब से मुझे काम उसका पसंद आया और वो बात कर रहे थे कि बात बिहार की, और ख़ास तौर पे ऐसे पॉलिटिकल वो हेल्प कर रहे थे, दूसरे अपने कंपनी चला रहे थे, फिर भी बिहार के लिए उसका जो मुद्दा था ना, उसका विज़न था बहुत अलग था। तो वो उसी माध्यम से मैं सब में जुड़ गया। और आई थिंक मुझे लगता है कि पार्टी तो 2 साल पहले से यात्रा चल रही है, उससे 3 साल पहले से मैं उसके साथ में जुड़ चुका था और काफ़ी मीटिंग वगैरह होती थी, ऑनलाइन मीटिंग, जूम पे मीटिंग, तो उनसे बात होती थी हमारी। प्रशांत किशोर एक विज़न लेके आए हैं बिहार के अंदर। वो जान रहे हैं और सोच रहे हैं कि बिहार जो हम इतना पिछड़ा हुआ है तो हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो उसके पास हज़ार विज़न है और लोगों के पास में रख रहे हैं। आज गली गली चौराहे पे उनकी बात होती है। बिहार के अंदर बहुत सारी पार्टियां आई, गर्क में चली गई, लेकिन पीके की जनस्वराज एक ऐसी पार्टी है कि 2 साल से यात्रा चालू होने से पहले पहले जनस्वराज का नाम जो है हमें लगता है 90% लोगों के ज़बान पे था, और अब जो है 100% लोगों के पास पहुंच चुका है कि जनस्वराज क्या है और क्या पार्टी है और क्या आगे हमारे बिहार के भविष्य के लिए खड़ी उतर सकती है। जनसुराज पार्टी खास करके देश में जो है एक तरह से कह सकते हैं तहलका मचा हुआ है, लेकिन क्या जिस तरीक़ा की बात वो करते हैं उस तरीक़ा से उम्मीद है कि वो विकास करेंगे अगर वो जीतते हैं बिहार से? देखिए कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ये तो बिहार है। तो अगर बिहार को उम्मीद दिए हैं तो शायद बिहार के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग कहते थे दिल्ली में कि देखो भाजपा है, कांग्रेस है, फला ढिमकाना है, ठीक है, क्या कर लेगी अगर आम आदमी पार्टी भी आएगी तो। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आए तो शायद वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है, और बिहार के लोग हैं यहाँ से शिक्षा व्यवस्था को छोड़ के दिल्ली में जाके मकान किराए पर लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वही विज़न लेके प्रशांत किशोर बिहार में आए हैं। तो शायद इनके आने से कुछ बदले ना बदले, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था तो 100% बदलनी ही बदलनी है। खास करके प्रशांत किशोर की बात की जाए तो मधुबनी में भी वो आए थे और ख़ास करके पत्रकार के बीचों में उन्होंने सारी बात को रखा, लेकिन जब पत्रकार कुछ सवाल उनसे किए तो ख़ास करके वो पत्रकार को एक तरह से जाहिल समझ करके बिल्कुल उनका ज़बान बंद कर दिया। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीक़ा से पत्रकार का ज़बान बंद किए हैं, आने वाले समय में अगर वो पद पर आते हैं तो लोगों का भी ज़बान बंद कर देंगे? आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता वाला सवाल कीजिए ना। आप जाहिल वाला सवाल करेंगे तो सीधी बातें डांटेंगे ही। जब आप उस ओहदे पर हैं, पत्रकार हैं, तो आपका सवाल भी उसी हिसाब का होना चाहिए। आजकल पत्रकार नहीं रहा, वो चाटुकारिता करने लग गया है जी। तो चाटुकारिता वाला सवाल हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि जनस्वराज जो है चाटुकारिता को पार्टी नहीं है। उनकी पार्टी है जो इनके लिए मेहनत कर रहा है, जिनके लिए काम कर रहा है, और उन्हीं के लिए बिहार में ये प्रशांत किशोर जनस्वराज को लेकर आए हैं, और जनस्वराज के मार्फत बिहार भी आगे जाएगा। आपके कहने का मतलब है ठीक है, आप पत्रकार, कुछ पत्रकार की वजह से सारे पत्रकार बदनाम होते हैं। पत्रकार ने गलत सवाल कर दिया है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक सदस्य थे और उन्होंने जब महफिल में भरी सभा में कुछ बात को उठाया था तो प्रशांत किशोर उन पर भी गुस्सा हो गया और उनको भी डांटने लगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे जो वीडियो वायरल हुआ था? देखिए, वीडियो वायरल हुआ नहीं, वीडियो वायरल किया गया, और ख़ास तौर पर इसलिए वायरल किया गया कि जिनको वो डांटा वो मुसलमान थे, मुस्लिम समाज से बिलोंग करे थे, इसलिए वायरल किया गया। वो खासतौर पे जो विपक्ष में जो पार्टी है कि देखो भैया ये तो मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान को 40 सीट देंगे और मुसलमान को डांट रहे हैं। लेकिन डांटने का भी वजह होती है, हर पार्टी डांटती है अपने कार्यकर्ता को। उन्होंने भी डांटा कि अगर कोई मंच से कोई नेता जनता को संबोधित कर रहे हैं वो, ठीक है, तो हर सवाल जवाब का एक वक्त होता है। जैसे मीडिया भी एक सवाल जवाब करती है, जब संबोधित कर देते हैं उसके बाद सवाल जवाब होती है। अब वो मंच से सवाल जवाब दे रहे हैं जनता का, उठ खड़े होते हैं, बार बार मंच पे कूद के जा रहे हैं, बार बार मंच पे कूद के जा रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। प्रशांत जी ने बोला भैया आप सवाल कीजिए, आपका सवाल हम लेंगे, अब बखूबी हम उनका जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं उनको विपक्ष ने कुछ जमाल घोटा या कुछ खिला दिया हो कि भाई उनके पेट में दर्द हो रहा हो। अभी वो पार्टी में बने हुए हैं या हट गए? नहीं, देखिए ये वही बात है ना, अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता होता है तो उनका गार्जियन अगर डांटता है तो बात को समझता है कि भैया कि हमारे गार्जियन डांटे हैं तो कुछ सही या बुरे के लिए डांटे होंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि गए अपने जहाँ के वो थे, मुजफ्फरपुर के शायद थे, ठीक है, वहाँ अपने कार्यकर्ता को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मतलब पार्टी को बदनाम करने का काम किया। तो ये तो सीधी बात है भाई, वो सवाल करने का मतलब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस्तीफा देने का मतलब है, कहीं ना कहीं उनका जो हाथ है वो विपक्ष से मिला हुआ था और वो खामखा मुसलमानों को लेकर वो बदनाम करने की रणनीति थी। तो प्रशांत जी ऐसे ऐसे लोगों से बदनाम नहीं होते और डरते भी नहीं हैं। अच्छा, खास करके बीपीएससी के स्टूडेंट धरना किए हुए थे पटना में,
प्रशांत किशोर उनके साथ थे। प्रशांत किशोर अरेस्ट भी हुए। प्रशांत किशोर को स्टूडेंट से भी कुछ झड़प हुआ, कुछ बात हुई ऐसी, जैसे कि कुछ मैंने बात सुना है कि कंबल प्रशांत किशोर ने स्टूडेंट को दिया, तो बता रहे हैं कि हमने कंबल आपको दिया। क्या लगता है कि एक कंबल दे करके स्टूडेंट को खरीदना चाह रहे थे प्रशांत किशोर और उनसे बकझक भी हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने का मतलब है कि प्रशांत जी जो है वो सेकंड डे गए थे। उससे पहले हमारे जो अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, वो उनसे गए थे मिलने के लिए और विद्यार्थियों से समर्थन की बात की थी कि हम समर्थन देने को तैयार है। विद्यार्थियों ने उसका स्वागत किया, बोला कि ठीक है प्रशांत जी भी आए और समर्थन दे। प्रशांत जब ये अफवाह मीडिया के जरिए विपक्ष के कान तक पहुंची, विपक्ष तो है कि भैया हमको एसी रूम से बाहर नहीं निकलना है। विपक्ष का मतलब है कि जो बिहार में विपक्ष पार्टी है, ये काम उनका भी है। अगर सड़क पे अगर विद्यार्थी लड़ रहे हैं तो संसद में लड़ने का काम विपक्ष का है, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं वो घर से तो निकलेंगे नहीं, संसद में लड़ेंगे नहीं, लेकिन जो लड़ने जाएंगे उनको ये करेंगे, बदनाम करेंगे। तो प्रशांत जी के वहाँ पे भाई समर्थन देने के लिए जितने भी स्टूडेंट थे, क्योंकि मैं भी वहीं था, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट थे वो समर्थन में थे। जो कुछ विपक्षी पार्टी के जो देखते हैं कि हर आंदोलन में जो 10 गुंडे घुस जाते हैं, तो विपक्षी पार्टी ने अपने 10 गुंडे घुमा दिए थे उसके, यानी कि वो स्टूडेंट नहीं था, वो गुंडा नहीं थे वो, हाँ, अपने गुंडे घुसा दिए थे। अब वो ताकि प्रशांत जी से वो लड़े झगड़े और उसको बदनाम करें।